मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो इंडस्ट्री है क्या, इसका ये सारा परसेप्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, हम क्यों इसको सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसको ज़रा सा आपको समझने की ज़रूरत है। 1984 से पहले तो हम ट्रेड करते थे गाड़ियों की और पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आती थी। हमने कुछ एसोसिएशन बनाई हुई थी। 84 के बाद से जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया, फिर 91 में जो है वो टोयोटा और होंडा एक साथ आए। ये इनका सिलसिला शुरू हुआ गाड़ियों का पाकिस्तान में, फिर उसी के बाद जो है मोटरसाइकिल का सिलसिला शुरू हो गया और ये इंडस्ट्री आना शुरू हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आई है वो हमारी लोकलाइजेशन नहीं हुई है। जिस हिसाब से हम चाहते थे वो लोकलाइजेशन हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उस जगह नहीं पहुंच पाई जिस जगह पाकिस्तान में कस्टमर चाहता था। अब हुआ ये कि उसके बाद पूरी दुनिया में ये चलता रहा कि जी गैसोलीन को चलाना है। गैसोलीन के बाद जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई वो हाइब्रिड में हो गई। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में सारे कार बनाने वाले वो जैपनीज़ हैं। अब जैपनीज़ से कहा कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल पॉलिसी लॉन्च करना चाहता है, आप सपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम हाइब्रिड में कर चुके हैं। अब जब वो हाइब्रिड में कर चुके, इधर से पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती थी कि 2020 में हमने ये पॉलिसी अनाउंस की, हमारी इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो है। अब उसमें ये हुआ कि जापान ने हमें मना कर दिया। जापान में ये इलेक्ट्रिकल जो उनका सिलसिला चल रहा है वो 2044 में जाके मैच्योर होगा। तो हम जापान से तो नहीं कर पाए, हम पीछे आ गए। और यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में ये टेक्नोलॉजी आपको मिलती नहीं है, तो हमने फिर ट्रांसफ़र किया चाइना की तरफ। अब हमने चाइना की तरफ किया तो फिर हमने इसी तरह इनसे रिक्वेस्ट की। अब इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब हमने इनको अपने साथ मिलाया तो हमने ये देखा कि ये बैटरीज़ का जो कारोबार करते थे, उसमें जो केमिकल है वो प्रोवाइड करते थे, तो बैटरी पे इनको कमांड है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो भी चीज़ें लॉन्च होंगी वो डिपेंड करती हैं बैटरी पे। अगर आपकी बैटरी सही होगी तो ये प्रोडक्ट चल जाएगी, अगर बैटरी में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपको ये जो है ये प्रोडक्ट चल नहीं पाएगी। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों के साथ हमने इनको मौका दिया तो इनका इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब इसी तरह मैं जो इनके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी आप समझिए, जो 2022 में लॉन्च हुई, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अनाउंस की थी, उस वक्त 50% टैरिफ तो उन्होंने किया हुआ था। उसमें इलेक्ट्रिकल रिक्शा था, मोटरसाइकिल था, लोडर था, और सबसे सरप्राइज बात है 1% ड्यूटी उन्होंने ट्रक और बसेस पे रखी थी, जिसको अभी तक हम पाकिस्तान में ला नहीं पाए हैं। फिर 2021 में इन्होंने अमेंडमेंट की इसके अंदर, और स्पेशली मोटरसाइकिल के अंदर उन्होंने जो अनाउंस किया उसमें जो उन्होंने कहा नो मोर एडिशनल ड्यूटी, जो है उन्होंने अमेंडमेंट करके ये SRO निकाला 2021 में। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती ज़रूर है, सवालात बिल्कुल अपनी जगह पर वैलिड हैं कि हम तो चली बिजली भी क्राइसिस पे रहें तो कैसे करेगी, लेकिन रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन इस तरह आप देखिए कितनी जगहों पे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि फ़लाँ चीज़ बंद कर दी जाती है, वो चलती रहती है, कहाँ से नक्शे बंद हो जाते हैं, नक्शे चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान में चीज़ें सर्वाइव हो जाती हैं। अब किस तरह होंगी, इंशाल्लाह इसको सपोर्ट होगी। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें स्पेशली RPM को आपने देखना है, इसमें वारंटी गारंटी जो है बैटरी की ये आपने ज़रूर प्रोवाइड करनी है, और लोकलाइजेशन अब इसमें डिपेंड करता है मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल साथ इस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप मोटरसाइकिल को देखेंगे तो नंबर 1 जो उस पर आती है वो इंजन और ट्रांसमिशन साइड आती है। इंजन और ट्रांसमिशन का इशू यह है कि हम उसको लोकल नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि हमारे वॉल्यूम से। वॉल्यूम्स हमारे बहुत कम है, हमें वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे तो हम ये लोकल नहीं कर पाएंगे। हम कार में नहीं कर पाए आज तक। अब उसी तरह इन्होंने फ्रेम और सस्पेंशन है, इसमें कुछ सस्पेंशन में हमने पाकिस्तान में लोकलाइजेशन की हुई है, गाड़ियों के लिए बन रही हैं, कुछ वेंडर्स बना रहे हैं। इसी तरह व्हील और टायर भी आपने देखा कि वो जनरल टायर ऑलरेडी जॉइंट वेंचर कर चुका है चाइना और रशिया के साथ। इसी तरह जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे जिस पे ये बात कर रहे हैं, इसमें बैटरी भी आती है, और वायर हार्नेस हम लोकल कर चुके हैं, पाकिस्तान में बन रहा है, और हॉर्न भी पाकिस्तान में बन रहा है, हॉर्न भी हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लोकल करेंगे तो इनकी प्राइस और कम हो जाएगी। इसी तरह फ्यूल और एग्जॉस्ट सिस्टम्स हैं, फ्यूल टैंक पाकिस्तान में बन रहा है, अगर इस पर भी ये कंसीडर करेंगे तो ज़रूर प्राइस इस पर कम होगी। और इसी तरह जो है बॉडी पाकिस्तान में बनती है, बॉडी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर करें तो इस पर भी ये कर सकेंगे लोकल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये देखा कि जैपनीज़ तो 100% लोकल नहीं कर सकें क्योंकि इंजन में आके वो फंस गए। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना आपने देखा, हम कंपेयर करें ना, आपको समझाएं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। अब चाइना के 7-8 यूनिट गाड़ियों के यहाँ आ चुके हैं पाकिस्तान में, तो इलेक्ट्रिकल के साथ ही आ चुके हैं। मैंने उनको बड़ा करीब से वाच करने की कोशिश की, क्योंकि मैं 1984 में पाकिस्तान में मैंने जो है पाकिस्तान में गाड़ियों के पार्ट्स बनाना शुरू किए, और उसके बाद मैं जापान के साथ करता रहा। लेकिन ये चाइनीज़ तो अभी आए, इनको भी आए कि 4 साल 5 साल होने को आ रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोकल करना नहीं चाहते,
लोकल नहीं करेंगे, लोकलाइजेशन हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी, हमारा पर्पज़ ही फौत हो जाएगा। लोकल नहीं करेंगे, ना प्राइस कम होगी, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ना आपको कोई बेनिफिट होगा। ये जस्ट फॉर ट्रेड है। अब उसमें इनको एक टारगेट दिया जाता है कि इतनी गाड़ियाँ, इतनी मोटरसाइकिल आप यूनिट जो इम्पोर्ट करें, उसके बाद जो है आप लोकल करें। अब उसमें अमेंडमेंट कराते रहते हैं, तो नुकसान ये होता है कि वो लोकल नहीं हो पाता। तो मेरी उसामा से ये रिक्वेस्ट है कि इसको कंसीडर करें फॉर लोकलाइजेशन। जब तक लोकल नहीं करेंगे, जैसे हमारे मीडिया में सवाल आ रहे थे कि प्राइस ज़्यादा होती है, प्राइस तभी कम होगी जब तक आप लोकल नहीं करेंगे। अब उसमें एक चीज़ और भी थी, मेरी आज से 8 साल पहले मुराद अली शाह साहब ने मुझे बुलाया था। मैंने उनको प्रपोज़ल दिया था कि आप सर, ये जो बच्चे हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, बसों में जाते हैं, कम से कम फादर मतलब उनको 5,000 तो लाजमी देते होंगे। अब जब वो देते हैं 5,000, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल बाइक लॉन्च करते हैं, मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनके फादर बैंक से उनको करा दें इनके साथ, और 5,000 रुपये बैंक उनसे चार्ज करें, और इस तरह बच्चे की मोटरसाइकिल भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है ग्रीन एनर्जी, उनके टाइम कितनी सेविंग होगी, और आपकी पार्टी को सपोर्ट भी मिलेगी, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। ये उस वक्त मैंने उनसे कहा था, लेकिन फिर वही करप्शन का हिस्सा हो गया। मुझे कहा गया कि इतनी गाड़ियाँ बिला उसमें रखवा दी जाएँ, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं पीछे हट गया। तो ये चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन इनके लिए मैंने यही बताया कि ये 3 जगह स्पेशली स्कूल, कॉलेज, ये उन बच्चों के लिए, वो भी अच्छे खासे हैं हमारे, उनकी क्वांटिटी, अगर ये उसको ही फोकस करें, उसको ही मार्केट करें, तो काफ़ी इनकी वहाँ पे सेल्स बढ़ जाएगी। इसी तरह मैंने इनसे कहा था, जब भी आप लॉन्च करें, हेलमेट को ज़रूर कंसीडर करें। अपनी बाइक के साथ आप हेलमेट ज़रूर दिया करें। सेल्स आफ्टर सर्विस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गाड़ियों में, बाइक्स में सेल्स आफ्टर सर्विस जब तक बेहतर नहीं होगी, आपकी इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। अब आप देखें कि 5 साल 10 साल पहले हमने मोटरसाइकिल, हमारे पास 3 यूनिट थे, चाइनीज़ ने अंबार किया, हमारे पास 45 मोटरसाइकिल की कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में आ चुकी है। 45 मोटरसाइकिल बनाने वाले पाकिस्तान में आए, यहाँ तक कि 22,000 रुपये की मोटरसाइकिल बिकने लगी थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ अरसे बाद वो सारे के सारे लेफ़्ट हो गए और गिनती के लोग बच गए, इसलिए कि वो क्वालिटी नहीं कर पाए। वो प्राइस पे चले गए लेकिन क्वालिटी नहीं दे पाए। आपने यहाँ पे जो सिचुएशन है बाइक की, वो 1,18,000 से मिनिमम, जो और लोग भी काम कर रहे हैं, और 5 लाख तक जाती है प्राइस जो इसमें इलेक्ट्रिकल साइड पे आ रही है। अब ये हमारे मुल्क में जो इस वक्त डिमांड है वो 25 लाख की है। हम 25 लाख जो है वो ऑलरेडी हम 22 लाख मोटरसाइकिलें बना रहे हैं, और 25 लाख के करीब से मोर देन 30 लाख यानी 3 मिलियन की हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम उतनी अभी बना नहीं पा रहे हैं। गाड़ियों का सिलसिला ऐसा था कि गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में जो इस वक्त बन रही हैं, वो 1,70,000 से कम होकर 1,30,000 पे आ गई है, और हमारे पास जो गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है वो 3 लाख से लेके 5 लाख तक है। लेकिन हम वो गाड़ी भी जो है वो हम अपने प्लांट को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। वल्लाह आलम क्या रीज़न्स हो रहे हैं। डिमांड हमारे पास 5 लाख की है, लेकिन हम उतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जापान से गाड़ियाँ आई, फिर कोरिया से, मलेशिया से आई, अब चाइनीज़ जो है पाकिस्तान में छा रहा है। ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो मेरा जो स्पेशली शुक्रिया है, स्पेशली क्योंकि 3000 जो स्टेशन बना रहे हैं मोटरसाइकिल, उस वक्त तक इलेक्ट्रिकल या गाड़ी लॉन्च नहीं हो सकती जब तक इलेक्ट्रिकल सपोर्ट ना बढ़े। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद में, वो इस पर काम कर रहा था, और उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, और जिस वर्सेस जो है मलिक साहब को इसका ऑर्डर मिला है। तो अगर ये चीज़ें प्रॉपर वे में बन जाती हैं, ये बात कोई 8 साल से चल रही है कि जब तक आप इलेक्ट्रिकल चार्जेज मुल्क में नहीं देंगे, जस्ट लाइक पेट्रोल पम्प, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो अब इन पे डिपेंड करता है कि ये 2 साल में 3000 बना देते हैं तो इंडस्ट्री ग्रो ज़रूर करेगी, लेकिन इसका मवाजना CNG से ना करें। CNG की सिचुएशन बिल्कुल इंटरली डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल की बिल्कुल डिफरेंट है। आगे जो है वो नज़र जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल ही साइड नज़र आ रही है। बिल्कुल फैक्ट है ये, जापान को भी जाना पड़ेगा, दुनिया जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल साइड पे हमें आना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी और प्राइस को हमें ज़रूर ध्यान करना पड़ेगा। ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हमारी जो है वो ग्रोथ हो जाएगी। बहरहाल इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। खुदा हाफ़िज़। नहीं, मुझे कहा था कि 4-5 मोटरसाइकिल वहाँ रखवा दी जाएँ सैम्पलिंग के तौर पर, तो मैंने कहा नहीं। तो बिलावल हाउस कोई नहीं, बिलावल हाउस कोई स्टेशन तो है नहीं कि वहाँ पे 5 गाड़ियाँ रखी जाएँ, वो कोई पॉइंट तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं वेलकम करता हूँ।